नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आज आप यूपी बोर्ड में क्लास 10th में अगर क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप जो है 24 फरवरी को जो है आप अगर एग्जाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड के, तो हम आज क्लास लेकर आए हैं टॉप 10 100% तो जो है क्लास कराएंगे। यहाँ से जो है आप लोग को 100% क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को फंसने वाला है अगर आप लोग क्लास 10th में है तो। अगर आप लोग 24 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है आज की यह क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इस सारे सवाल को जवाब जो होता है जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज का ये वीडियो जो होता है आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग का जो इसमें जो हमारा टारगेट है 95% का, वो आप लोग को पूरा होगा। आप लोग बस जितना समय बचा आप लोग को मन लगा के पढ़ाई करना है। तो इसमें आप लोग का हम लोग का जो फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन है वो विकल्प क्वेश्चन है यानी फर्स्ट जैसे शुक्ल युग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके यूपी बोर्ड के, यानी 2023 में आया था। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको स्किप मत करिएगा। तो इसमें हम लोग को जो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी शुक्ल युग की जो होता है काल अवधि कब से कब तक। तो इसमें फर्स्ट जो हम लोग का है यानी 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक, और अगला सेकंड नंबर पर जो है 1900 से ईस्वी से लेकर 1920 तक, और थर्ड नंबर पर जो है यानी 1919 से लेकर 1938 तक, और फोर्थ नंबर पर जो है 1938 से लेकर 1947 तक। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होने वाला है यानी 1919 से लेकर 1938 तक जो था शुक्ल युग की समय सीमा अवधि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है यानी शुक्ल युग की जो होता है सशक्त आलोचना एवं जो होता है निबंधकार के नाम है, जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, और चौथे नंबर पर जैसे राधा कृष्ण दास हैं। अगला जो होता है राधा चरण गोस्वामी है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होने वाला है यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही को जो होता है पहचान कर लिखिए। अगला जो होता है फर्स्ट यानी ध्रुव स्वामी मुनि नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। अगला क्वेश्चन जो है बी नंबर पे जो होता है क्या लिखूं क्या याद करूं, उपन्यास विधि की रचना है। अगर गा नंबर पे जो होता है गोदान जो होता है लेखक प्रेमचंद्र जी का, गोदान का लेखक जो होता है प्रेमचंद्र है। और डी नंबर पे जो होता है मित्रता निबंध के जो होता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो हम लोग का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यानी गोदान का लेखक जो होता है प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 2 बार भी आया है। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है यानी शुक्ल युग के जो था प्रमुख इतिहासकार हैं, जैसे डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं, बाबू गुलाब राय। तो ये भी एग्जाम में एक बार आया है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी बाबू गुलाब राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है यानी जो होता है ध्रुव स्वामी मुनि जो होता है नाटक लेखक हैं। हरि कृष्णा प्रेमी होते हैं, जयशंकर प्रसाद होते हैं, मोहन राकेश होते हैं, और विष्णु प्रभाकर। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी खा जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 2 बार आया है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है यानी कृत जो होता है कंकाल के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 3 बार आया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी फर्स्ट जो है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, मिथिलेश्वर गुप्त होते हैं, और गा नंबर पर जो होता है राम कुमार वर्मा। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद, यानी कंकाल के लेखक जो होते हैं कृत जो होता है कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है यानी रस मिसमांस जो होता है रसमिस के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। अगला है जयशंकर भारती, जैसे जय प्रकाश भारती, और गा नंबर पर जो होता है भगवत शरण उपाध्याय। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में आया है। अगला इसमें जो होता है इसके जो होता है लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 8 यानी राजश्री के रचनाकार नाम है, यानी जैसे गुलाब राय हैं, जयशंकर प्रसाद है, इनमें से कोई नहीं, जय प्रकाश भारती। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 3 बार भी आया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है गुलाब राय द्वारा जो होता है रचित आत्मकथा कौन सी है, जैसे मेरी जीवन प्रवाह होती है, मन की बात है, नई पौधा, मेरी असफलताएं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबू गुलाब राय के द्वारा रचित आत्मकथा जो होता है मेरी असफलताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो होता है किस युग के लेखक हैं, जैसे शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, शुक्लांतर युग। तो इसमें हम लोग का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आया है। इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी शुक्लांतर युग के जो होता है लेखक यानी शुक्ल युग का लेखक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है शुक्ल युग के जो होता है नामकरण किस विद्वानों पर जो होता किया गया था। तो इसमें हम लोग जैसे वंशधर शुक्ल पर जो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे रामचरण शुक्ल, बटुक नाथ शुक्ल। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जो शुक्ल का नामकरण जो होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विद्वान के द्वारा किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो होता है क्वेश्चन नंबर 12 यानी 100
सेवा सदन जो होता है, सेवा सदन उपन्यास का लेखक जो होता है, यानी जैसे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आया। यानी जो होता है इसका का पे जो होता है जिनेंद्र, अगला खा पे जो होते हैं यशपाल, और घा पे जो होते हैं जयशंकर प्रसाद, और गा पे जो होते हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेवा सदन का उपन्यास जो होता है मुंशी प्रेमचंद जी है, राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम लोग का, यानी शुक्ल युग के जो नाटककार निम्नलिखित कौन से नहीं है। जैसे जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्णा प्रेमचंद प्रेमी होते हैं, और जो होता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला जो होता है गा नंबर पे जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये भी जो एग्जाम में एक बार आया। तो इसमें जो होता है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर जो होता है जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है चिंतामणि की रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। अगला जो होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो होता है चिंतामणि के जो होता है रचयिता है, ये भी एक बार एग्जाम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी चिंतामणि का रचयिता जो होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है 5 नंबर, यानी 15 नंबर पर जो क्वेश्चन, यानी पंच जो होता है परमेश्वर जो होता है कहानी के लेखक हैं। जैसे अगला का नंबर जो होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद शुक्ल। घा नंबर पे जो होता है राजेंद्र यादव, गा नंबर पे यशपाल होते हैं। अभी एक बार एग्जाम में आया नहीं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। 5 परमेश्वर की कहानी के लेखक जो होता है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। 16 नंबर पे जो क्वेश्चन यानी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जैसे ध्रुव स्वामी मुनि होते हैं, यानी चंद्रगुप्त होते हैं, लहरों की जो होता है राजहंस। घा नंबर पे जो होता है सत्येंद्र गुप्त। यानी ये भी एग्जाम में 2 बार आया, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो होता है राइट जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं है, तो जो होता है लहरों की राजहंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो था अपनी बुखार आत्मकथा जो था अपनी खबर आत्मकथा है, एग्जाम में एक बार आया, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होती है, यानी हरिवंश राय बच्चन की है। अगला जो है श्याम सुंदर दास जी की है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी का, यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन जो होता है 3, यानी जो होता है पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। जैसे मथुरनाथ शुक्ल होते हैं, लल्लू लाल होते हैं, इंसा अल्लाह खान है, और सदल मिश्र है। यानी ये भी एग्जाम में 2 बार आया, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा मथुरनाथ शुक्ल है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 होता है हंस पत्रिका जो होता है संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। खा नंबर पे जयशंकर प्रसाद, और घा नंबर पे महादेवी वर्मा, और गा नंबर पे निराला। यानी ये भी एग्जाम में 2 बार आया, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जो होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, यानी जिसके जो का में कब खा में जो होता है उपन्यासकार, और घा में जो होते हैं नाटककार, और गा में जो होता है आलोचक। यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो जो होता है आलोचक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा, और वीडियो बने तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। यानी आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, और खा नंबर पे जो होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा नंबर पे जयशंकर प्रसाद, और घा नंबर पे निराला। यानी एक बार एग्जाम में आया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 22, यानी शुक्ल युग के जो होता है प्रसिद्ध उपन्यासकार, यानी एग्जाम में एक बार आया, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो होता है राघव राव हैं। अगला खा नंबर पे जो होता है यानी धर्मवीर भारती हैं, गा नंबर पे भगवत चरण शर्मा है, और घा नंबर पे जो होते हैं मुन्ना भंडारी हैं। यानी इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी भगवती शरण वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो होता है रक्षाबंधन नाटक के जो होता है नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अगला खा नंबर पर जो होता है हरिकृष्णा प्रेमी है, गा नंबर पर राम कुमार वर्मा है, और घा नंबर पर जो होता है चित्रसेन शास्त्री। यानी एग्जाम में 2024 में आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें हम लोग का जो होता है राइट आंसर हो जाएगा हरिकृष्णा प्रेमी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 जो होता है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मोहन राकेश, और खा नंबर पर जो होता है अमृत राय होते हैं, गा नंबर पर श्याम सुंदर दास, और घा नंबर पर जो होता है कमलेश्वर। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी शुक्ल युग के लेखक हैं तो श्याम सुंदर दास जी लेखक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो होता है यानी शुक्ल युग के लेखक नहीं है, इसमें से कौन सा जो होता है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद, और खा नंबर पर जैसे प्रेमचंद्र, गा नंबर पर जो होता है रामचंद्र शुक्ल, और घा नंबर पर जो होता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी शुक्ल युग के लेखक नहीं है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 26 नंबर जो होता है यानी शुक्ल युग की जो होता है लेखक कौन है, जैसे रामचंद्र निरंजनी। अगला जो होता है माखनलाल चतुर्वेदी, घा नंबर पर जो होता है सदल मिश्र, और गा नंबर पर यशपाल। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी माखनलाल चतुर्वेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में ये भी आया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27 जो होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, जैसे पानी के, प्रेचिर के, और जो होता है आपका बेटी के। अगला जो होता है यानी बुध और समुद्र के, जो होता है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो यानी बाण भट्ट की जो होता है आत्मकथा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 28
यानी हिंदी साहित्य के जो था श्रेष्ठ जो था निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जो था माने जाते हैं, यानी बाल कृष्ण भट्ट। खा नंबर पर जो था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। गा नंबर पर जो था शुक्ल रामचंद्र शुक्ल। घा नंबर पर इनमें से कोई, यानी एग्जाम में एक बार आया नहीं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि की, एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर है यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 29 जो होता है सिंदूर की जो होता है सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरि कृष्णा प्रेमी। तो इसमें ये भी एग्जाम में एक बार आया नहीं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हम लोग का जो था इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी जो होता है सिंदूर की होली के नाटककार जो होता है लक्ष्मी नारायण मिश्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 30 जो है यानी संस्कृत और जो था सभ्यता जो था निबंध के निबंधकार हैं रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और जो था डॉक्टर नागेंद्र। यानी ये भी एग्जाम में एक बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी इसमें जो था हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन नंबर 31 जो होता है यानी शुक्ल युग की जो होता है अन्य नाम कौन सा है, यानी शुक्ल युग के जो होता है और अन्य नाम कौन सा, जो तो का नंबर पे है प्रसिद्ध प्रसाद युग, खा नंबर पर जो था प्रेमचंद युग और गा नंबर पर जो था छायावादी युग और घा नंबर पर जो था ये सभी। ये भी एग्जाम में एक बार आया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शुक्ल युग के जो था अन्य नाम से जो जाना था अन्य सभी नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो था 32 जो है क्वेश्चन नंबर है यानी बाण भट्ट जो होता है कि आत्मकथा का रचनाकार हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राघोराव जो होते हैं और धर्मवीर भारती। यानी एग्जाम में एक बार आया, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बाण भट्ट की जो था आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 33 जो होता है दीप जल सख बजे के लेखक हैं, यानी जो होता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला जो होता है खा नंबर पर जो होता है निष्णात प्रिय द्विवेदी हैं और घा नंबर पर राम वृक्ष बेनुपुरी। अगला जो होता है द्विवेंद्र सारथी हैं साहित्य। इसमें तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यानी शुक्ल युग जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी शुक्ल युग क्या है, यानी उपन्यास जो होता है भूल व्यास चित्र लेखक हैं, जैसे प्रेमचंद्र, भगवत शरण वर्मा, यशपाल, बृंदालाल वर्मा। यानी एग्जाम में 2 बार आया, यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी खा भगवत शरण वर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 जो था शुक्ल युग के जो था प्रमुख हिंदी आलोचक हैं, का नंबर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा नंबर पर जो होता है पद्मलाल पंडित, नंदुलार बीजेपी जो होता है, और जैसे विकल्प का और खा दोनों सही और उपयुक्त सभी। यानी एक बार एग्जाम में आया, यानी अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी गा, यानी का और खा दोनों सही है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी भी हैं आलोचक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 36 जो होता है यानी छाया वादांतर जो होता है युग के प्रमुख कवि का नाम जो होता है रामधारी सिंह दिनकर और खा जो होता है डॉक्टर नागेंद्र हैं। अगला गा नंबर पर जो होता है रामचंद्र शुक्ल और गा नंबर पर जो होता है उपाध्याय पूर्ण सिंह जो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। छायावादी के जो था प्रमुख कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो होता है क्वेश्चन होने वाला है यानी कलम का सिपाही का लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, यानी अभी एग्जाम में 2 बार कुछ क्वेश्चन आया है। यानी कलम का जो था सिपाही का लेखक है जैसे अमृत राय, गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। मुंशी जो होता है इंशाअल्लाह खान। अगला जो होता है वैद्यनाथ मिश्रा। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर है यानी कलम का सिपाही का जो तो लेखक होते हैं यानी अमृत राय होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है यानी 38 जो होता है यानी हिंदी गद्य के प्रमुख जो होता है विधान निबंध के लेखक हैं। नंबर पहला मोहन राकेश। अगला खा नंबर पे यशपाल रहते हैं और गा नंबर पर जो होता है प्रेमचंद्र और घा नंबर पर जो होता है राम वृक्ष बेनुपुरी। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी घा यानी बेनुपुरी राम वृक्ष बेनुपुरी जो होता है यानी हिंदी गद्य के प्रमुख विधान निबंधकार के लेखक हैं तो राम वृक्ष बेनुपुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी अर्ध नरेश्वर जो होते के लेखक हैं यानी विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, चित्रसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी विष्णु प्रभाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है यानी अर्थ सागर का लेखक है यानी जयशंकर भारती, जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जयप्रकाश भारती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 41 जो होता है यानी मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी फर्स्ट नंबर पर जो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद और डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी मेरी आत्मकथा जो होता है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक जो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 होता है यानी सागर की लहरों पर जो होता है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है। तो जैसे निबंध विधा है, आलोचना विधा है, जैसे यात्रा वृत्ति है और जो था शिष्यमण है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो था इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी यात्रा वृत्ति। यानी लहर के सागरों पर जो था डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है तो यानी यात्रा वृत्ति विधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला जो होता है यानी 43 क्वेश्चन जो होता है लहर के जो होता है राजहंस के लेखक का नाम होता है। एग्जाम में 2 बार आया यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मोहन राकेश फर्स्ट नंबर पे, गा नंबर पर जो होता है प्रेम घन,
अगला जो होता है गा नंबर पे बाबू गुलाब राय, अगला जो होता है घा नंबर पे है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है मोहन राकेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी लहर के हंस, राजहंस के लेखक जो होते हैं मोहन राकेश होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 44 जो होता है गेहूँ और गेहूँ और गुलाब की गुलाब जो होता है गेहूँ और गुलाब की जो होता है रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी एग्जाम में ये भी बहुत रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो होता है रामविलास शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी गेहूं और गुलाब की रचना, गेहूं और गुलाब की जो होता है किसकी रचना है, तो यानी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 जो होता है यानी निम्नलिखित में से जो होता है किसी एक कथन का सही और उसे पहचान कर लिखिए। यानी जो होता है सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं जो होता है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और गा नंबर पर जो होता है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। अगला घा नंबर पर जो होता है मैला अचल कहानी विधा की रचना है। तो इसमें हम लोग की जो राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या लिखूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राइट आंसर खा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 जो होता है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। यानी जो होता है ठट्ठू राम आम होता है। अगला जो होता है ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण हो जाता है नदी के दीप जो होते हैं। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा यानी ठाऊ आम होते हैं मोस्ट। अगला जो होता है 47 जो होता है यानी आमन जो होता है अमन दास पोथा जो होता है उपन्यास की रचना किसकी है। जैसे प्रेमचंद जो होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपेंद्र नाथ अक्स और कन्हैया लाल। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का पोथा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 48 जो होता है यानी प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं लेखक जो है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एग्जाम में। यानी हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे वेचन जो होता है शर्मा उग्र और रामविलास शर्मा। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी हरिवंश राय बच्चन कल इसके लेखक हैं। क्या लिखूं क्या याद करूं इसके जो लेखक हैं यानी हरिवंश राय बच्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 49 जो होता है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राहुल सत्यायन। अगला जो होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी राहुल जो होता है सत्रत्यायन जो होता है संस्कृत्यायन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो है यानी जो होता है शेखर एक जो होता है जीवनी उपन्यास लेखक हैं। ये भी एग्जाम में एक बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट पर जो होता है धर्मवीर भारती, खा नंबर पर जो होता है मुंशी प्रेमचंद्र। अगला जो होता है फुड़ेश्वर जो होता है नाथ रेणु। अगला जो होता है अज्ञाऊ। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी अज्ञाऊ। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 51 यानी अनंत जो होता है आकाश की रचना है के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर भारती, जयप्रकाश भारती। अगला जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी अनंत आकाश की जो होता है रचनाकार है यानी जयप्रकाश भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया। अगला जो होता है 42 क्वेश्चन नंबर जो होता है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो होता है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य यानी ये एग्जाम में एक बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जो होता है हनुमा के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। भारतेंद्र तो हरिश्चंद्र जो था आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं। यानी गेहूं और गुलाब जो था निबंध लेखक के राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। इन जो था इंशाय तू गई मेरे मन से निबंध लेखक जो था जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी थर्ड नंबर का यानी जो होता है गेहूं और गुलाब का जो होता है निबंधकार यानी गेहूं जो होता है गेहूं और गुलाब के निबंधकार जो होता है राम वृक्ष बेनीपुरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 53 जो होता है मैला अचल जो होता है मैला अचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फेडेश्वर नाथ रेणु। अगला जो होते हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी मैला अचल जो होते हैं कि रचनाकार है यानी फेडेश्वर नाथ रेणु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो होता है यानी चेखो एक जो होता है इंटरव्यू लेखक हैं यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार एग्जाम में। यानी राकेश यादव, राजेंद्र जो होता है राजेंद्र यादव। अगला जो होता है रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचो। अगला जो होता है यानी देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। यानी 55 क्वेश्चन जो होता है यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होता है लेखक हैं गांधी की देन के, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो होता है यानी इंदिरा जलों के जो होता है हिंदी साहित्य के विश्व। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी गांधी की देन के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी के देन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होता है 56 जो होता है साहित्य और जो होता है कला रचना यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार है यानी ये भी जो होता है क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो फर्स्ट नंबर पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, सेकंड नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला जो होता है भगवत शरण उपाध्याय की है, जयप्रकाश भारती की है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी भगवत शरण उपाध्याय यानी साहित्य और कला रचना जो है भगवत शरण उपाध्याय की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 57 यानी शुक्लांतर युग के लेखक हैं राधा जो होता है चरण गोस्वामी, चित्रसेन शास्त्री, दौलत राम। अगला जो होता है धर्मवीर भारती यानी एग्जाम में 2 बार आया, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी धर्मवीर भारती,
यानी शुक्लांतर युग के लेखक हैं तो धर्मवीर भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 58 जो होता है, यानी रामधारी दिनकर की रचना, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य जो होता है और कला, अनंत आकाश जो होता है और इंद्रजाल। तो इसमें भी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन नंबर 59 जो होता है, यानी रौग दरबारी रचना का उपन्यासकार है कमलेश्वर। अगला जो होता है श्रीलाल शुक्ल और आज्ञाओं, और जो होता है नरेश मोहित। अगला तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा खा, यानी श्रीलाल शुक्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला जो होता है 60 नंबर, यानी झूठ सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, राघव राय और चित्रसेन शास्त्री, यानी एक भी एग्जाम में एक बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो होता है झूठ सच के उपन्यास जो होता है यशपाल जी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला 61 जो होता है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है जिंदगी मुस्कुराइए, जो होता है यानी अजीत की चलचित्र, यानी अजीत के जो होता है चलचित्र, और गांव की साझा, और जो होता है बे जो होता है पहलिया के गुनना। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर है, यानी महादेवी वर्मा का जो होता है रचित चित्र जो होता है रेखा चित्र है, यानी अजीत के जो होता है, यानी अतीत के जो होता है चलचित्र। इसमें राइट आंसर जो हम लोग का होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 62 जो होता है हम लोग का, यानी कोड़क की रचनाकार हैं जैसे जगदीश मथुर। अगला जो होता है यानी राम कुमार वर्मा होता है। गा नंबर पर जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, यानी ये भी एग्जाम में एक बार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला आंसर जो होता है जैसे राइट आंसर हो जाएगा जगदीश मथुर। अगला क्वेश्चन नंबर 63 जो होता है यानी रस जो होता है, यानी रूस की जो होता है 50वीं मास यात्रवृत्ति के लेखक हैं, तो जैसे मोटी हो गई सोना श्रमण के लेखक, यानी ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होता है हम लोग का राइट, तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो होता है कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर होते हैं, राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 64 जो होता है विष्णु प्रभाकर किस युग की कहानीकारक माने जाते हैं, यानी ये भी एग्जाम में एक बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भारतेंद्र युग के जो होता है छायावादी युग के, द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं। हिंदी गद्य के जो होता है किस विधा की जो होता है रचना ये पहचान कर लिखी है, तो जैसे हम लोग का फर्स्ट 65 क्वेश्चन, यानी गद्य की जो होता है गद्य को कब की कहा जाता है, तो इसमें जो होता है पहला विगमा, अगला जो होता है कोसोटी, राइट आंसर जो इसमें हम लोग का हो जाएगा कोसोटी। अगला क्वेश्चन जो होता है तौलिया किस विधा पर जो होता है आधारित है, तो नाटक विधा पर, निबंध विधा पर जो होता है, तो एकांकी विधा पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इसमें जो रहेगा एकांकी विधा। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 67, यानी सूरज का जो होता है 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य जो होता है कि कौन सा विधा होता है, यानी निबंध विधा, उपन्यास विधा, डायरी विधा, कविता विधा। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी उपन्यास विधा, यानी सूरज का जो होता है 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सा विधा है, तो उपन्यास विधा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो होता है 68 क्वेश्चन है जो होता है गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी, यानी एग्जाम में एक बार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो होता है गोवान की जो होता है विधा है यानी उपन्यास विधा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होता है 69 होता है यानी गुनाह जो होता है गुनाह का देवता जो होता है रचना की विधा है, जैसे कहानी विधा की, उपन्यास विधा की, नाटक विधा की, एकांकी विधा की, एग्जाम में 2 बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाता है गुनाह के देवता जो होता है का रचना है, उपन्यास विधा का रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 जो होता है यानी त्याग पत्र जो होता है किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, तो निबंध विधा। तो ये जो होता है यानी त्याग पत्र जो होता है किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो होता है 71 यानी झूठ सच किस विधा की रचना है, तो ये भी जो होता है उपन्यास विधि की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो होता है नीड का निर्माण जो होता है फिर किस विधा की रचना है, जैसे कहानी विधा, उपन्यास विधा, जो होता है आत्मकथा और निबंध। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी एग्जाम में 2 बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आत्मकथा विधा की रचना है, यानी जो होता है नीड की जो होता है निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 73 यानी जो होता है दलित कृषि की विधा की रचना है, विधा है किस विधा है, तो जैसे कहानी विधा, जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा। तो ये भी जो होता है उपन्यास विधा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 जो होता है भारत दूरदर्श जो होता है किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की या आत्मकथा विधा की या रेखा चित्र या एकांकी। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा एकांकी विधा की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 75 यानी श्रीमित जो होता है कि रेखक साहित्य की विधा है, तो जैसे जीवनी विधा होता है, यानी भेंटवर्ती विधा होता है, श्रमण होता है और नाटक होता है, तो संस्मरण। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं संस्मरण विधा की रचना है, यानी एग्जाम में एक बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 जो होता है निम्नलिखित में से कथन में से जो होता है कौन सा कथन सत्य, यानी जो होता है सशंक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी आकाशदीप कहानी के लेखक जो होता है राम कुमार वर्मा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना जो होता है साहित्य
जनन मानन जाते हैं। अगला जो होता है क्या लिखूं क्या याद करूं, लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य के जो होता है साहित्य के जनक माने जाते हैं, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 जो होता है जहाज की पंच कृत्य की विधा है, जैसे नाटक की होती है, कहानी विधा होती है, उपन्यास विधा होती है और निबंध संग्रह। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एग्जाम में यानी 2024 यानी एक बार एग्जाम में आया यानी जो होता है जहाज की पंच कृत्य विधा की किस कृत्य विधा की रचना, तो ये उपन्यास विधा की रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो होता है यानी तूफानों के बीच जो होता है रचना का विधा है, तो कहानी विधा की रचना, उपन्यास विधा की रचना, एकांकी विधा की रचना जो होता है रिप तर्ज होता है, रिप तर्ज। तो ये इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी रिपा तर्ज की विधा की रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी 79 क्वेश्चन नंबर जो होता है परीक्षा गुरु जो होता है किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास और रेखा चित्र। तो इसमें हम लोग का जो होता है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अगर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके पहले दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो है यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो होता है टॉप 10 जो होता है क्वेश्चन अगर आप लोग को जो होता है यूजफुल लगा होगा तो आप लोग जो होता है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।